हाय दोस्तों, आज मैं आपको डिसरप्शन इन टेलीकॉम सेक्टर बताता हूं। डिसरप्शन जो है, पहली बार जब टेलीकम्युनिकेशन आया उसके बाद से जब पहली बार रिलायंस की एंट्री हुई, तभी आप लोग देखे होंगे कि इनकमिंग फ्री हुआ। इनकमिंग फ्री होने के बाद में क्यों एंट्री हुई? क्योंकि उस टाइम तक का मार्केट कंसोलिडेट हो गया था लिमिटेड प्लेयर्स के अंदर, तो इनकमिंग के लिए भी चार्ज करते थे, आउटगोइंग के लिए भी चार्ज करते थे। तो एक पहला डिसरप्शन आया। फिर उसके बाद में बहुत सारे लोगों को लाइसेंस मिला, बहुत सारे नए ऑपरेटर्स आए मार्केट में, बिजनेस धीमे धीमे एक लेवल पे आया और फिर से आप देखोगे कुछ साल से एकदम स्टेगनेंट हो गया। उतने साल तक का आप देख रहे होगे कि सेम प्राइस, सेम प्लान, सेम ये डेटा का इनकम उनका बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, ये लोग बोलते हैं ARPU। आपको मालूम है ARPU क्या है? एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कुछ उस टाइम पे 500-600 हुआ करती थी, वो घट घट के 150 हो गई। आज 120-30 के आसपास में हो गई एवरेज रेवेन्यू। लेकिन कंज्यूमर बेस बहुत बढ़ गया है, मिलियंस में कंज्यूमर बेस, आज 100 करोड़ के ऊपर कंज्यूमर बेस हो गया है टेलीकॉम में। तो इनकी इनकम तो बढ़ी हुई है, लेकिन ये लोग क्या करते थे, मोबाइल ऑपरेटर्स, ये लोग कहीं पे भी आपको ARPU के हिसाब से प्लान्स नहीं निकालते थे। चलो ARPU है 150 रुपए का, आप 200 रुपए का प्लान निकाल दो। 200 रुपए का जब आप प्लान निकालते हो तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आपको 50 रुपए तो प्लस ही हो रहा है। नया यूजर जितना भी माइग्रेट होगा इस प्लान पे, आपको तो फायदा ही हो रहा है। लेकिन ये क्या था कि रिपोर्टिंग फिक्स हो जाती थी, टैक्सेशन, सर्विस टैक्स है वो प्रॉपरली गवर्नमेंट को जाता था। आज क्या होता है कि भाई कितना सर्विस टैक्स कलेक्ट हुआ, कितने सब्सक्राइबर से कितने पैसे आए, इसका कोई मैच नहीं होता कहीं से भी। मतलब बोलने का ये है कि झोल की फुल पॉसिबिलिटी है। दूसरा भी क्या हो गया, अभी रिलायंस जियो की एंट्री हुई है, तो इतना गैप हो चुका था डेटा में कि रिलायंस ने फिर से वो गैप देख के अभी सेकेंड टाइम रिलायंस ने जियो लॉन्च किया। और अभी कैसा हो गया कि उसने इनकमिंग आउटगोइंग मतलब कॉलिंग पे फ्री कर दिया है। अब ये कॉलिंग फ्री हो जाने के बाद में सिर्फ डेटा का चार्जेस लगेगा। अभी ये लोग हर चीज में ना, ये इम्यून सिस्टम होता है, कोई भी इंडस्ट्री में एक इम्यून सिस्टम है जो चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं। ये टेक्नोलॉजी का अरेना है, यहां चेंजेस तो कभी भी आएगा, डिसरप्ट करके चला जाएगा कोई। अच्छा, टेलीकम्युनिकेशन बड़ी इंडस्ट्री हो गई है और यहां पे एंट्री जो है प्रोहिबिटिव है। मतलब कोई भी टॉम, डिक एंड हैरी आके इंडस्ट्री को डिसरप्ट नहीं कर सकता है, कोई बड़ा ही प्लेयर लगेगा इसको डिसरप्ट करने के लिए। लेकिन ऐसे बड़े प्लेयर अगर रिलायंस नहीं आता तो कोई और आता, तो बड़े प्लेयर की भी आज कमी नहीं है। और गवर्नमेंट अगर इसको डिसरप्ट करना चाहे तो लोगों को लोकल लेवल पे भी, छोटे छोटे ऑपरेटर्स को अगर गवर्नमेंट लाइसेंस देना शुरू कर दे तो सारे लोगों का बिजनेस डिसरप्ट हो जाएगा। और ये कॉलिंग जो है मोबाइल का सिर्फ 50 रुपया, 100 रुपया या उससे भी कम में आ जाएगा, डेटा भी आपको मिलेगा। अभी एक्चुअल क्या है कि आप देखोगे रिलायंस जियो की एंट्री के बाद से ये सारे मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन के शेयर्स आधे के आसपास आ गए हैं। क्यों आ गए? क्योंकि इतने दिन ये लोग एंजॉय कर रहे थे, आज जियो आ गया तो इनको तकलीफ हो रही है। अब दूसरी एक चीज क्या है, आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में एक ऐप है जो है SMS वाला ऐप। ये SMS वाला ऐप जो है, आज तक जिस दिन से मोबाइल बना है आज तक SMS का ही काम कर रहा है। और ये लोग वो कैरेक्टर वाइज SMS के पैसे लेते हैं। यहां और तो और आप अगर कोई पैकेज लेते हो, 500 SMS, 200 SMS वाला कोई फिक्स पैकेज लेते हो, तो त्योहार वाले दिन ये लोग बोलते हैं कि नहीं, ये SMS नहीं चलेगा, हम आपको उस दिन का अलग से ये प्लान के हिसाब से नहीं चार्ज करेंगे, एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। अब इन लोग को मालूम नहीं है, बेवकूफ तो है नहीं, मालूम है, लेकिन क्या है, इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम है, रेजिस्ट करते हैं। ये लोगों का जो डेटा है SMS का, ये सारा चला गया व्हाट्सएप के पास में। बताते हैं कि व्हाट्सएप जो है ये कम से कम, बताते हैं कि व्हाट्सएप जो है ये पूरे वर्ल्ड का SMS का जो वॉल्यूम है, अकेले उससे ज्यादा व्हाट्सएप का वॉल्यूम हो चुका है आज की तारीख में। दूसरा एक चीज है, व्हाट्सएप में कोई कैरेक्टर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है। एक बात और है कि व्हाट्सएप में आप इमेज, वीडियो, ऑडियो, मैसेज जितना चाहे उतना,
और आजकल तो पीडीएफ फाइल और दूसरे टाइप की फाइल्स भी भेज सकते हैं। और व्हाट्सएप की ये जो टेक्नोलॉजी है इतनी ब्यूटीफुल है कि बेस्ड ऑन द एंड डिवाइस उसको वो रिड्यूस करके डाल देता है। क्यों? क्योंकि लोगों के लिए इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, मैसेज इंपॉर्टेंट है, इमेज आ गई, फोटो आ गई, वीडियो आ गया, उसकी एक्चुअल साइज है नहीं, वो साइज रिड्यूस करके भी आ गई, बट आपका काम हो गया। तो एंड डिवाइस और आपका बैंडविड्थ ये सब देख के वो एल्गोरिदम बेस्ड उनका सिस्टम है वो कर देते हैं। ये जो मोबाइल ऑपरेटर्स है ये लोग ने ये अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। कैसे मिस किया? क्योंकि यही मोबाइल के अंदर जो ऐप था इसमें ये सब फैसिलिटी मोबाइल ऑपरेटर्स भी अगर डाल देते थे तो ये जो व्हाट्सएप है ये आगे नहीं बढ़ सकता था। आज आप व्हाट्सएप में रीड, रिसीव्ड, है ना, कब देखा, कब पढ़ा और सब देख सकते हो। और आज कॉलिंग भी आ गई है। सो एनी कॉल ऑन व्हाट्सएप, एनी कॉल ऑन स्काइप इज डायरेक्ट लॉस टू देयर कॉलिंग रेवेन्यूज। अब आपको मालूम है कि इंटरनेशनल कॉलिंग रेवेन्यूज तो ऐसे ही इनकी चली गई है, एसएमएस की भी वॉल्यूम चली गई है। नाउ दे आर नो मोर देन डेटा। अब सिर्फ डेटा का उनके पास में धंधा रह गया है। अब ये धंधे के ऊपर भी अब ये लोग और ज्यादा कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मैं तो ये बोलता हूं इसके बाद क्या। लोग बोलते ठीक है अभी तक आपने स्टोरी बताई, ये हो गया, ये हो गया, ये तो हम भी देखते हैं, जानते हैं, इसके बाद क्या। मेरा क्या बोलना है, इन लोगों का बिजनेस जो है आगे से सिर्फ डेटा का कंपटीशन है। और वो डेटा किससे कंपटीशन है? वाईफाई वालों से कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि आपका डेटा और वाईफाई का डेटा, मोबाइल का डेटा, वाईफाई का डेटा, वाईफाई चिप है। तो हर आदमी कभी ना कभी, कभी घर में होता है, कभी ऑफिस में होता है, ट्रैवलिंग में कम से कम होता है, अनलेस एंड अनटिल उसका बिजनेस बहुत कोई ऐसा हो या ट्रैवल का काम हो उसको छोड़ के। तो क्या होता है कि भाई आप डेटा, हर इंसान मोबाइल रखने वाला चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा वाईफाई में डाउनलोड करूं, ज्यादा से ज्यादा वाईफाई का डेटा यूज करूं। मैं मोबाइल का डेटा बंद करके रखता हूं, बहुत सारे लोग बंद करके रखते हैं, तो कम से कम यूज करते हैं। ये बेवकूफ लोगों का जो मेन धंधा है उसमें भी उनके कॉम्पिटिटर्स है। तो ये सिर्फ मोबाइल पीरियड में लोग डेटा यूज कर पाते हैं। सो मोबाइल पीरियड में डेटा इनको ये चाहिए कि जो वाईफाई डेटा है उससे भी चीप अवेलेबल करें, नहीं तो ये धंधा भी इनके हाथ से निकल जाएगा। फाइनली मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज मोबाइल नंबर जो है इररिलेवेंट हो गया है। मोबाइल नंबर जो है आज की तारीख में इररिलेवेंट है कि मोबाइल नंबर से आज कोई कॉल नहीं करता, लोग यूजर नेम से कॉल करते हैं। आपको तो याद भी नहीं होगा, पहले आप तो 200-500 नंबर याद रखते होंगे, बट आज की तारीख में आपके पास कितने नंबर याद है? कुछ भी नहीं। देखोगे तो आपके खुद के नंबर आपको याद नहीं रहेंगे। तो इन लोगों का आगे से बहुत सारे ऐप है जो वाईफाई में रहेंगे और इसमें रहेंगे, तो लोग अपने कम्युनिकेशन का जो काम है, बहुत सारा कम्युनिकेशन मेल पे शिफ्ट हो गया है, व्हाट्सएप पे शिफ्ट हो गया, लोग अब फोन उठा के बात करना कम कर दिए हैं। ये उनको रियलाइज हुआ होगा, बट फिर भी इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम है। तीसरा एक चीज है, इसके अलावा भी एक बड़ा डिसरप्शन आने वाला है और सूनर और लेटर इट विल बी हिस्ट्री। टेलीकॉम ऑपरेटर में ये लोग ने इतना नेटवर्क लगाए हैं, ये किए हैं, उनका अनयूज्ड पड़ा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि गूगल का एक लून प्रोजेक्ट है और फेसबुक का बलून प्रोजेक्ट है। वो लोग पूरे स्पेस में बलून छोड़ रहे हैं और वो हाई स्पीड इंटरनेट बीम करेंगे जो कि ऑलमोस्ट फ्री रहेगा। और यूजर को जब वो इंटरनेट मिल जाएगा तो उसको और लोगों से कम्युनिकेट वो कर सकेगा। तो आपको लगता है कि मोबाइल नंबर की उसको जरूरत है? इट विल बी इररिलेवेंट, इट विल बी हिस्ट्री। सो आज भी वो रुक रहे हैं। और मैं तो ये बोलता हूं कि भाई जिन लोगों के पास मोबाइल कंपनीज के शेयर्स हैं बहुत सोच समझ के शेयर्स होल्ड करें, क्योंकि आगे और भी डिसरप्शन है। खाली जियो का एक डिसरप्शन नहीं है, इसके आगे भी बड़ा डिसरप्शन है। थैंक यू।